गुड मॉर्निंग क्लास। माई सेल्फ रंजिता प्रसाद। आज हम लोग जो आपका कॉग्निटिव अप्रोचेस यानी कि यस्टरडे जो हम लोगों ने जो वीडियो का सीरीज़ था उसमें हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया था, कॉग्निटिव अप्रोचेस ऑफ लर्निंग यानी कि अधिगम के संज्ञानात्मक उपागम। यानी कि इससे पहले जो हम लोग लर्निंग को यदि हम लोग डिवाइड किए थे तो उसमें क्या था, टू पार्ट में। एक था आपका बिहेवियरिस्टिक अप्रोचेस यानी कि व्यवहारिक उपागम, और उसके तहत जो साइकोलॉजिस्ट जो भी मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने जो जो अपना सिद्धांत को दिया था व्यवहार को समझने के लिए, या कौन सा व्यवहार किस तहत आता है उसको सिद्धांत के रूप में उन्होंने क्या किया था, इसको प्रेजेंट किया था। उसके बाद क्या हुआ, जो सारे डिस्कशन कंप्लीट होने के बाद बिहेवियरिस्टिक अप्रोचेस का जो सिद्धांत था डिस्कशन कंप्लीट होने के बाद एज पर द सिलेबस जो हमारा है, और अभी जो नेक्स्ट हम लोग डिस्कशन येस्टरडे से स्टार्ट किए हैं वो क्या था, कॉग्निटिव अप्रोचेस ऑफ लर्निंग। इसके तहत हम लोगों ने फर्स्ट जो डिस्कशन स्टार्ट किया था वो क्या है, कोहलर का अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत यानी कि कोहलर्स इनसाइट लर्निंग थ्योरी। उसके तहत जो उन्होंने सिद्धांत रखा था, सुल्तान जो चिंपांजी के थ्रू उसने जो बिहेवियर किया, बिहेवियर के थ्रू मतलब जो बिहेवियर होता है नॉट ओनली फॉर द ह्यूमन बीइंग, ये आपके लिविंग थिंग के ऊपर, जो लिविंग थिंग जो बिहेवियर करते हैं उस बिहेवियर को ऑब्जर्व या रिसर्च सर्च करने के बाद ही जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने इसको प्रेजेंट किया है। राइट क्लास। तो आज हम लोग उसी का एक जो कुछ टॉपिक जो लेफ्ट रह गए थे उसको डिस्कस करने जाएंगे, कि वो टॉपिक काफ़ी लेंदी था कल का जो हम लोग डिस्कस किए, तो उसको हम लोग आज कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। राइट। तो ना कम टू द पॉइंट, आज का जो पॉइंट है, जो अंतर्दृष्टि को प्रभावित करने वाले कारक यानी कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इनसाइट थ्योरी का है। इनसाइट, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इनसाइट यानी कि अंतर्दृष्टि को प्रभावित करने वाले कारक। अब सवाल ये है, आपके स्क्रीन पे ऐसे शो कर रहा है ना। तो कोई भी जो घटनाएं होती हैं, जब कोई भी घटना घटता है, जो बिहेवियर के थ्रू जब कोई भी घटना घटता है उसमें एक्ट और रिएक्ट करने वाले कौन होते हैं, लिविंग थिंग होते हैं। उनके थ्रू जो बिहेवियर शो होता है, जो प्रदर्शित होता है, उसी को क्या करते हैं, उसी पर हम लोग क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। हम लोग मीन्स जो साइकोलॉजिस्ट जो अपने सिद्धांत को रखना चाहे हैं या जो इस पर रिसर्च करता है, नॉट ओनली साइकोलॉजिस्ट, जो नॉर्मल जो एजुकेटेड पर्सन होते हैं, जो अपने किसी भी बुक पब्लिश करना चाहते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी घटना को लेकर, उसको जब क्रिस्टल क्लियर यानी कि आर पार दिखने वाला कोई भी घटनाक्रम के थ्रू जो भी कुछ हुआ था, जो हैपनिंग हुई थी, उसके थ्रू जो भी घटनाएं घटे थे, उसका हर एक स्टेप बाय स्टेप है ना, वो सारे ऑथेंटिक रिपोर्ट को जब वो पब्लिश करने से पहले जब उसको क्या करते हैं, जब वो नोट डाउन करते हैं, राइट डाउन करते हैं, उसको बुक के रूप में वो क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं, जो कि हम सभी के सामने वो प्रेजेंट करते हैं अपने थिंकिंग को, अपने रिसर्च को। उसी तरीके से साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, मनोवैज्ञानिक होते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप साइंटिफिक वे से वो सारे बिहेवियर जो होते हैं, बिहेवियर को जो ह्यूमन बीइंग लिविंग थिंग के थ्रू जो बिहेवियर एक्टिंग के थ्रू जो प्रेजेंट किया गया है, एक्ट के थ्रू जो प्रेजेंट किया गया है, या उसका एक्शन और रिएक्शन जो आया है, जो प्रेजेंट हुआ है, तो उससे क्या होता है, वो लोग उस सारे घटनाक्रम को जितने भी हैपनिंग हुआ रहता है उसको स्टेप बाय स्टेप वो लोग रिसर्च करते हैं, और उसके बाद उसको सिद्धांत के थ्रू उन्होंने अपने जो ओपिनियन होता है, जो थिंकिंग एबिलिटीज़ होती है, उसके थ्रू वो क्या करते हैं, सिद्धांत के तहत इसको प्रेजेंट करते हैं। राइट। उसी पर हम लोग डिस्कशन करते हैं, और हम लोग को तभी पता चलता है जब सोसाइटी में हो, हमारे आसपास में, या खुद से भी जो हम लोग बिहेवियर करते हैं, उस बिहेवियर किस सिद्धांत के तहत आता है, या किस तरह क्या प्रेजेंटेशन है, या क्या मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें हम लोग इस सिद्धांत के तहत ही नॉलेज गेन करते हैं। राइट। तो यहाँ पर है कोई भी घटना कितना इफेक्टिव है ना, मतलब कितना वो प्रभावशाली है, या उस घटना को प्रभावित करने के लिए कारक क्या क्या है, एलिमेंट्स क्या क्या है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। राइट। तो इनसाइट थ्योरी जो है ना, अंतर्दृष्टि है ना, उसमें जो फैक्टर्स जो है यानी कि जो कारक है, जो एलिमेंट्स हैं, वो क्या क्या हो सकते हैं, उसके बारे में हम लोग पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट वन इज़ द बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस। अब सवाल ये है, इंटेलिजेंस जो है यदि नहीं भी डिस्कशन किया था तो नॉर्मल वे में भी हम लोग को क्या होता है, पता रहता है जो कोई भी कार्य को करने के लिए, कोई भी काम को करने के लिए, इफ़ यू वांट टू डू एनी काइंड ऑफ एनी वर्क, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट नीड, क्या ज़रूरत पड़ता है हम लोगों को, हमारी खुद की बुद्धि है ना। एक होता है आपको जब कोई मोटिवेट करता है
तो क्या करता है, अपने बुद्धि, अपने इंटेलेक्चुअल जो एबिलिटीज़ होती है वो आपके अंदर पुट करता है। वो डायरेक्टली हो व इनडायरेक्टली हो, वो आपके अंदर क्या करता है, उस एबिलिटीज़ को क्या करता है, पुट करता है आपके अंदर। वो कम्युनिकेशन के थ्रू, बातचीत के थ्रू, या कोई घटनाक्रम के थ्रू, या वो या किसी के द्वारा वो आपके अंदर क्या करता है, वो सारे नॉलेज को आपके अंदर जनरेट करता है, जिसके थ्रू क्या होता है, जब भी आप कोई वर्क करना चाहते हैं, कोई डिसाइडेड वर्क हो या कोई नॉर्मल वर्क हो, तो उसमें क्या होता है, वो सीखा हुआ चीज़, जो पर्सन जो आपको क्या करता है, मोटिवेट करता है, उनके थ्रू किया हुआ जो नॉलेज है, उस नॉलेज और खुद का नॉलेज को हम लोग क्या करते हैं, प्लस पॉइंट कर प्लस करके उसमें हम अप्लाई करते हैं, यानी कि उसमें प्रयोग करते हैं। तो इसका मतलब क्या, किसी भी लिविंग थिंग को, नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, किसी भी लिविंग थिंग को, कोई भी घटना, कोई भी कार्य को करने से पहले उसके अंदर क्या, सूझबूझ का सिद्धांत, सूझबूझ यानी कि उसका अंडरस्टैंडिंग पावर होना जरूरी है, इंसाइट उसके अंदर एबिलिटीज़ होना जरूरी है, और क्या सबसे ज़्यादा सबसे जो जरूरी है वो है इंटेलेक्चुअल पावर, यानी कि इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, यानी कि हम कह सकते हैं बुद्धि जो है उसके अंदर होना जरूरी है। चाहे वो बुद्धि किसी भी टाइप का, कितना भी लेवल का हो, चाहे वो हाई लेवल का हो, मीडियम हो, नॉर्मल हो, माने औसत हो, या एक्सेलेंट हो, या आप कह सकते हैं नॉर्मल तरीके से डील कर सके, इस तरह का बोले। लेकिन बुद्धि तो होना ज़रूरी है, और बुद्धि होना ही चाहिए, लेकिन होता ही है ऐसा मतलब नहीं, ये भी आपको क्लियर कर दे। जैसे सपोज दैट जिसके अंदर सेंस नहीं होता है ना, जो सेंस के तहत यानी कि ज्ञान संज्ञान के तहत वो कोई कार्य नहीं करते हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, पागल बोलते हैं। एक पागल जो होता है व्यक्ति, यानी कि एबनॉर्मल, पागल बोलना बहुत गलत है, एबनॉर्मल जो व्यक्ति होते हैं, एबनॉर्मल जब जो क्वालिटीज़ के साथ जब कोई भी लिविंग थिंग, नॉट ओनली पर्सन, लिविंग थिंग जब अपने बिहेवियर को, अपने इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को, या अपने सूझबूझ को, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी नहीं, जो उसमें सूझबूझ को, अपने चिंताओं को, अपने धारणाओं को, अपने सीखे हुए चीज़ को, अपने सुने हुए चीज़ को जब वो प्रेजेंट नहीं कर पाता है प्रॉपर तरीक़ा से, लॉजिकल तरीक़ा से, सही समय पर जब वो प्रेजेंट नहीं कर पाता है, या डे बाय डे यदि रेगुलर ऐसा हमेशा हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो एबनॉर्मल श्रेणी में आ रहा है ना, यानी कि वो स्वाभाविक नहीं है, वो अस्वाभाविक तरीक़े से वो व्यवहार करता है। तब हम लोग क्या करते हैं, उसका एक नाम दे देते हैं, जब पागलों की तरह बिहेव करो, मतलब आपका सेंस नहीं है क्या। तो इसका मतलब क्या है, इंटेलेक्चुअल पावर तो होता है, बिल्कुल प्राणी मात्र में ही इंटेलेक्चुअल पावर होता है, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होता है, लेकिन उसको प्रेजेंट करने की तरीका सबके अंदर नहीं होती है। सही समय पर, सही तरीका से और सही मात्रा में, सही क्वालिटी एंड क्वांटिटी में उसको प्रेजेंट करने की तरीका सबके अंदर नहीं होती है। जिसके अंदर होती है, और जो सही तरीका से, सही समय पर, सही लॉजिकली वो यदि प्रमाण कर पाता है, मतलब वो नॉर्मल यानी कि स्वाभाविक प्राणी में गिनती होता है। तो इस बुद्धि के तहत इन सारे बातों को कहना जरूरी था, जो इंटेलेक्चुअल क्यों जरूरी है। सपोज दैट हम लोगों ने कोहलर का इनसाइट लर्निंग थ्योरी में, जो येस्टरडे हम लोगों ने वीडियोस में, जो क्लास में जो डिस्कशन किए थे, उसमें एक मानव पर पहले प्रयोग नहीं किया गया था, उसमें चिंपांजी पर प्रयोग किया था, जिसका नाम सुल्तान था। तो मतलब क्या, हम लोग कहते हैं या कहा जाता है, जो पर्सन होते हैं, जो लिविंग थिंग में ह्यूमन बीइंग होते हैं, उनके अंदर प्रेजेंटेशन करने की, सोचने की, सूझबूझ की क्षमता बाकी प्राणियों से सबसे अधिक और उत्तम माना गया है, तभी इसको सबसे अधिक सम्मान दिया जाता है, राइट। तो मतलब इसको, मतलब प्राणी मात्र के मतलब ह्यूमन बीइंग के सूझबूझ को, प्रेजेंटेशन को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, राइट। तो इसमें क्या क्या, बुद्धि यानी कि आपका कोई भी कार्य को करने से पहले आपके अंदर होल्ड, ऑब्जर्व करना यानी कि निरीक्षण करना, आपके होल्ड करना यानी कि धारण करना, फिर उसको ज़रूरत पड़ने पर रिकॉल करना यानी कि पुनः जागृत करना, और रिकॉग्नाइज करना, पुनः जागृत के बाद उसको पहचान कर प्रेजेंट करने की क्षमता आपके अंदर तभी होगा जब आपके अंदर इंटेलेक्चुअल पावर यानी कि आपकी बुद्धि की जो क्षमताएं होती हैं वो होना ज़रूरी है। अब वो बुद्धि आपके डिपेंड करता है जो आपके IQ लेवल कितने पर फॉल कर रहा है, यानी कि कितना तीक्ष्ण है, माने कितना एक्सेलेंट है, कितना नॉर्मल है, कितना बिलो है, ये डिपेंड करता है आपके एक्टिविटी पर,
राइट कि उसी से रिजल्ट आता है। तो हम कह सकते हैं किसी भी सूझबूझ की क्षमताओं को प्रेजेंट करने से पहले आपके अंदर वो एबिलिटी, आपके अंदर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे सपोज दैट हम कल के जो हम लोगों ने जो इससे पहले जो डिस्कशन किया था, जो उसका चिंपांजी को जिसे भूख लगा, वो केले को जैसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, उसने बॉक्स को रूम के अंदर जो खाली बॉक्सेस रखे थे उस बॉक्स को उसने स्टेप बाय स्टेप उसको फिक्स किया। उसके बाद क्या किया, उसने उस पर चढ़ने के बाद वो केले तक पहुंच गया और अपने भूख को मिटा लिया। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या था, पिंजरे के अंदर जो साइकोलॉजिस्ट थे कोलर ने, उन्होंने क्या किया था, उसको बंद करके रखा था। उसके बाद उससे कुछ दूरी पर केले के जो बंचेस है उसको रख दिया था और एक छड़ी यानी कि एक डंडा या स्टिक को रख दिया था। इससे क्या होता था, उसने जब भूख लगने लगा, वो तड़पने लगा भूख से, तो अपने सूझबूझ के द्वारा, है ना, और अपने इंटेलेक्चुअल पावर एबिलिटीज़ को उसने अप्लाई करते हुए उस डंडे के सहारे उसने क्या किया, उस केले तक पहुंच गया, मतलब उसको केले तक उसका डंडा पहुंच गया और उसको अपने तक खींच कर लाकर उसने उसको खाकर अपना भूख मिटा लिया। थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या था, उन्होंने फिर उसी तरह किया, पिंजरे के अंदर उसके भूख से तड़पते चिंपांजी को बंद रखा, लेकिन उसके इस बार उन्होंने क्या किया, 2 स्टिक को उसके अंदर पिंजरे के अंदर रख दिया, पिंजरे के कुछ अंदर तक उन्होंने पुट कर दिया। और उससे क्या था, वो दोनों स्टिक इस तरह से था जो एक दूसरे के साथ यदि आप इन करो, उसको फिक्स करो तो वो फिक्स हो सकता था यदि आप इंटेलेक्चुअल पावर को यूज़ कर रहे तो। और उसके कुछ दूर और भी कुछ दूर में, पहले की तुलना में और कुछ दूरी पर उन्होंने बंचेस ऑफ बैना यानी कि केले के छर को उन्होंने रख दिया वहाँ पर। उसके बाद क्या हुआ, जब वो भूख से तड़पने लगा तो पहले एक्सपेरिमेंट वो कर चुका था, एक डंडे के सहारे उसने जो उसके पास अवेलेबल था उसके सहारे उसने भूख मिटा लिया था उसको बंचेस को लाकर। लेकिन इस बार जब नहीं पहुँच पाया तो उसने क्या है, कुछ देर बाद और थोड़ा दिमाग लगाते लगाते उसने क्या किया, अपने एबिलिटीज़ को, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को यूज़ करते हुए उसने दोनों स्टिक को एक के साथ दूसरे के साथ वो उसको फिक्स करके और उसने केले के छर को लाकर उसने क्या किया, अपने भूख मिटा लिया। राइट तो इसका मतलब क्या है, उसने सूझबूझ के द्वारा अपने इंटेलेक्चुअल एबिलिटी जितने उसके पास है उसको अप्लाई करते हुए उसने क्या किया, उसने उस बनाना को खाकर उसने अपना भूख मिटा लिया। मीन्स क्या, जिसके पास जितना एबिलिटी है उसी हिसाब से वो अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता है। राइट क्लास, तो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्या है, देखिए सेकंड पॉइंट है अनुभूति यानी कि परसेप्शन। इसमें क्या है, अंतर्दृष्टि, जो हम लोग इनसाइट जो लर्निंग हुआ था, इसमें क्या है, कोई भी जो प्रॉब्लम होते हैं, जो समस्या होता है, उसका जो सॉल्विंग करना होता है यानी कि समाधान करना होता है, उसके पहले उसके क्या होता है, उस घटना को जानना उसको ज़रूरी है। दैट मीन्स इज येस्टरडे हम लोगों ने जो क्लास में डिस्कशन किए थे, जब उस एनिमल ने क्या किया, जब उसका केले के बंचेस को उसने देखा तो उसको ये लगा जो मेरे भूख को मिटाने के लिए फूड आइटम एनफ है, काफ़ी है और ये ज़रूरी भी है मेरे लिए। तब उसने क्या किया, अपने उस घटना को देखा, जो आखिर इस केले का जो केला जो है इसको खाएंगे, इसको खाने से पहले क्या है, उसने ऑब्जर्व किया आसपास में, ये इस तक पहुंचने के लिए मुझे क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है या कैसे पहुंच सकते हैं। तो सारे घटनाक्रम को उसने पहले ऑब्जर्व किया, है ना। तो किसी भी प्रॉब्लम को सल्यूशन करने से पहले उस घटना को समझना जानना ज़रूरी है आपके एबिलिटी के हिसाब से। उसके बाद ही वो क्या कहते हैं, उसका डायरेक्टली हो उसका वो अप्लाई करता है, और अप्लाई करने के बाद उसका क्या होता है, जो ऑब्जर्वेशन था, ऑब्जर्वेशन के तहत उसने खुद ही जो प्लानिंग किया था, सडन जो प्रॉब्लम आया उसके लाइफ में, उसके प्लानिंग के तहत उसने एक्शन में वो क्या करता है, उसको अप्लाई करना स्टार्ट कर देता है अपने बुद्धि, अपने इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को। ठीक है, उससे क्या होता है, जो 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 कंसेप्ट जो था, यानी कि जो जितना भी उसका जो घटनाएं थे, है ना, वो पूरा उसके सामने क्या होता है, पूरा निरीक्षण करता है यानी कि ऑब्जर्वेशन करता है। उसके तहत तुरंत वो स्टेप बाय स्टेप वो सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग के सारे जो स्टेप होते हैं वो अपने अंदर फिट कर लेता है यानी कि धारण करता है, और धारण करने के बाद वो क्या करता है, उसको अप्लाई करना स्टार्ट करता है, और एट लास्ट वो क्या होता है, वो समस्या का समाधान हो जाता है। जिस हिसाब से उसने अपने एबिलिटी को अप्लाई किया था, इंटेलेक्चुअल पावर को, उसी हिसाब से वो सूझबूझ के थ्रू जो उसने सोचा था उसका समाधान उसी हिसाब से, जो पूर्ण रूप से समाधान होता है। जितना उसका एबिलिटी होता है उतना ही उसका समाधान। यदि उसका एबिलिटी बहुत अच्छा है ना, इंटेलेक्चुअल पावर अच्छा है, समझने की क्षमताएं अच्छा है, ऐसे उसको धारण करने की क्षमता अच्छा है, सही है, तो उसी हिसाब से उसको क्या कहता है, सॉल्यूशन भी उसको मिलता है।
राइट क्लास। द नेक्स्ट वन इज द अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस। थर्ड वन इज द एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस में क्या है, इसमें तो कहा गया है जो आप पूर्व एक्सपीरियंस के तहत यानी कि ट्रायल एंड एरर के तहत जो आपको हैबिट किया गया है, जो हैबिट में आपका जो नॉलेज आया है उसके तहत आप क्या कर सकते हैं, आपको अप्लाई नहीं करना है। सडन आपके लाइफ में यदि कोई प्रॉब्लम आ रहा है, उस प्रॉब्लम के देखने मात्र से, सुनने मात्र से ही या उसको फेस करने मात्र से ही आपके अंदर जो एबिलिटीज़ जो तुरंत सॉल्यूशन का आता है उसको अप्लाई करके आपको क्या करना है, उसको समाधान करना है। बट यहाँ पर एक्सपीरियंस के बाद जब कहा गया है, ये भी इफेक्टिव एक आपका एलिमेंट्स है आपको इनसाइट लर्निंग को इन्फ्लुएंस करने के लिए। वो क्या है, आप किसी भी चीज़ को प्रैक्टिस से मत लाइए, लेकिन कोई भी काम को यदि इफेक्टिव तरीक़ा से, नॉलेजेबल तरीक़ा से यानी कि प्रभावशाली तरीक़ा से और बहुत ज्ञानात्मक तरीक़ा से यदि कोई भी काम को रेगुलर बेसिस पर कंटिन्यूअस प्रोसेस रख रहे हैं, कोई भी काम एवरीडे हम लोग लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम को तो जरूर फेस करते हैं। ये नहीं जो प्रॉब्लम डेली आती है, लेकिन कुछ ना कुछ तो करते हैं हम लोग ना, एक्टिविटी करते हैं। उस एक्टिविटी के थ्रू जो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो बढ़ता है यानी कि आत्मविश्वास जो बढ़ता है हमारे अंदर, जो बिल्डअप होते हैं, जो गेन होता है नॉलेज, उसके तहत क्या होता है, जब कोई भी प्रॉब्लम को हम लोग फेस करते हैं तो हम लोग पैनिक नहीं होते, यानी कि बहुत पजल नहीं होते हैं, हम लोग तुरंत ही घबरा नहीं जाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपने आप को बोलते हैं कि यस हम लोग चीज़ों को कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यदि हमारा हेल्प कोई करने वाला नहीं है तो कोई बात नहीं, बहुत पहले या टाइम टू टाइम हमने एक्टिवली जब कोई भी काम को किए थे, उस काम के तहत हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ा था, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ या स्किल जो क्या हुआ था, डेवलप हुआ था। स्किल का मतलब होता है हमारे अंदर कौशल का विकास हुआ था, हमारे अंदर बुद्धि का जो विकास हुआ था, उसके तहत हमारे अंदर जो आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस लेवल जो बढ़ा है, उसके तहत हम अकेले ही इस काम को कर सकते हैं। तो एक एनर्जेटिक पावर आपके अंदर बहुत ही बिल्डअप हो जाता है और उस काम को बिना किसी सपोर्ट के, सपोर्ट मीन्स बिना कोई पर्सन के, उस समय जब कोई यदि नहीं भी है तो आप खुद भी उस काम को कर सकते हैं। सपोर्ट तो ज़रूर चाहिए होता, क्योंकि जो लास्ट डे हम लोग ने कोहलर का जो डिस्कशन किया उसमें तो उसको जरूर सपोर्ट, जैसे वो खाली बॉक्सेस का सपोर्ट, वो स्टिक का सपोर्ट, बट यहाँ कहा जाता है जो खुद से ही वो उस पर डिपेंड होकर वो चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन कर लेते हैं। राइट क्लास, नंबर 3 हैज़ कंप्लीटेड। नंबर 4 वन इज समस्या का क्या होता है, संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ प्रॉब्लम। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, कोई भी जब घटना होती है उस घटना का स्ट्रक्चर क्या है, बहुत बड़ा है, बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत कठिन है, बहुत जटिल है ना, बहुत लेंदी है, बहुत आपको ना समझने वाला चीज़ है, ऐसा यदि चीज़ें होते हैं तो उसमें क्या होता है, उस समस्या का समाधान करना थोड़ा सा जटिल हो जाता है, थोड़ा सा क्या होता है, कठिन हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं यानी कि कोई भी जो प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर क्या है यानी कि संरचना क्या है, वो भी काफ़ी डिपेंड करता है आपका प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्रयास एवं भूल यानी कि ट्रायल एंड एरर। अब आप कहेंगे जो मैम ने तो लास्ट डिस्कशन में क्या किया था, जिसमें ट्रायल एंड एरर की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। ऑन द स्पॉट यदि अचानक से कोई प्रॉब्लम आता है, उस प्रॉब्लम को हम जब सोल्यूशन करने की एबिलिटीज़ को जब हम लोग क्या करते हैं, शो करते हैं, और जब सोल्यूशन हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, तुरंत सूझ का सिद्धांत, यानी कि तुरंत आपके सामने प्रॉब्लम आया, आप प्रॉब्लम का आपने सोल्यूशन कर लिया। लेकिन यहाँ पर ट्रायल एंड एरर का मतलब है ये नहीं जो बार बार प्रयास कर रहे, बार बार आप कुछ सीख रहे हैं, उसमें क्या है, पूर्व यानी कि प्रीवियस यदि कोई भी ट्रायल एंड एरर के थ्रू यानी कि प्रयास एंड भूल के थ्रू जो एबिलिटीज़ को अपने अंदर आपने क्वालिटीज़ को डेवलप किया था उसको यहाँ पर अप्लाई नहीं करना है। लेकिन जो आपके अंदर जो कौशल का विकास हो गया है ना, कोई भी प्रॉब्लम को या कोई भी चीज़ को सीखने के लिए बार बार अपने आप को क्या किए हैं, इन्फ्लुएंस किए हैं, बार बार आपने आपको तत्परता दिखाया यानी कि रेडीनेस दिखाया है, बार बार आपने उस चीज़ को गिव अप नहीं किया यानी कि छोड़ा नहीं है। तो इसका अंदर ये सारी क्वालिटी आपके अंदर आती है और उस क्वालिटी के जो एबिलिटीज़ होती है उसी को हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर अप्लाई करते हैं। कौन सा किसके अंदर, सूझ के सिद्धांत या इनसाइट जब लर्निंग के थ्रू जब हम लोग कोई भी प्रॉब्लम के फेस करते हैं तो तुरंत उसमें अप्लाई करते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया,
अंतर्दृष्टि को प्रभावित करने वाले कारक यानी कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग इनसाइट, यानी कि जो अंतर्दृष्टि के जब जब कोई भी प्रॉब्लम को जो सोल्यूशन करने के लिए क्या क्या आपके अंदर एबिलिटीज़ होना चाहिए। नंबर 1 इज़ द बुद्धि यानी कि इंटेलेक्चुअल, उसके बाद क्या है इंटेलिजेंसी होना चाहिए आपके अंदर। नंबर 2 इज़ अनुभूति यानी कि परसेप्शन। नंबर 3 इज़ अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस। नंबर 4 इज़ समस्या की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ प्रॉब्लम। नंबर 5 इज़ द प्रयास एवं भूल यानी कि ट्रायल एंड एरर। तो क्लास मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा, है ना। अब जो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जो लास्ट पॉइंट इसमें बचा हुआ है, अंतर्दृष्टि सिद्धांत की शिक्षा में निहितार्थ, एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ इनसाइट थ्योरी। आपको तो ऑलरेडी पता है जो कोई भी जब हम लोग कार्य करते हैं, कोई भी हम लोग काम जब करते हैं तो उसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशन होना लाजमी है, यानी कि होना ही चाहिए, है ना। इसका क्या प्रयोग है, कहाँ पर प्रयोग करेंगे, कैसे प्रयोग करेंगे, किस हिसाब से प्रयोग करेंगे, कितना मात्रा में प्रयोग करेंगे, ये या इसका फल क्या होगा या इसका रिजल्ट क्या होगा, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। जब हमारे अंदर जब इनसाइट लर्निंग जब एबिलिटीज़ जब या अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी जब बिल्डअप हो जाती है, इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में ये है जब पर्सन के अंदर, है ना, क्या होता है लिविंग थिंग के अंदर, या हम क्लासरूम सिचुएशन में यदि हम अपने स्टूडेंट्स के बारे में बात करेंगे तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर जो क्रिएटिविटी बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, क्रिएटिविटी बिल्डअप हो जाता है, और कोई भी काम को करने के लिए वो नए नए तरीके से वो क्या करता है, अप्लाई करने की कोशिश करता है। सपोज दैट यदि किसी बच्चे को पहले से पेंटिंग बहुत पसंद है या पेंटिंग के काम आता है, तब क्या होता है उसके अंदर एबिलिटी पहले से ही है। हाँ, सडन यदि कोई कॉलेज या स्कूल में कोई प्रोग्राम डिसाइड हो गया जो पहले से डिसाइडेड नहीं था, तो क्या होता है अचानक से आपके सामने वो वर्क आ जाता है ना। तो आप क्या करते हो, अपने बच्चों से ही करवाओगे, है ना। क्यों कराएंगे, क्योंकि उसके अंदर एबिलिटीज़ पावर को बिल्डअप करने के लिए टीचर के अंदर ऑलरेडी है, क्योंकि जब ट्रेनिंग के तहत वो अपना जब कोर्सेज करते हैं, ट्रेनिंग कोर्स करते हैं, तो उनके अंदर वो एबिलिटीज़ उसके टीचर्स के थ्रू आता है ना, ऑलरेडी है, लेकिन वो अपने स्टूडेंट्स को करवाना चाहते हैं उस काम को, जिससे कि उनके अंदर वो एबिलिटीज़ और बिल्डअप हो जाए, जिससे कि इन फ्यूचर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग खुद ही वो कर सके कोई भी चीज़ को। तो सडन जब कोई वर्क आ जाता है, तब हम किसी बच्चे को जो अच्छा है वर्क में, उसको हम लोग क्या करते हैं, उनको और जो उनको उसको सपोर्ट कर सके, जो उसका एबिलिटी थोड़ा बहुत भी किसी के अंदर है, तो उसको हम लोग सपोर्टिव रखकर उसको वर्क देते हैं, बेटा इस चार्ट को जल्दी से जल्दी तैयार कर दो, ये आपके पास कलर है, ये ब्रश है, ये पेंसिल है, वॉट एवर द नीड फॉर दिस वर्क, आप उसको प्रोवाइड करा देते हैं, यानी कि उसको दे देते हैं। तो वो बच्चा क्या करता है, वो तुरंत वो क्या करता है, विद इन अ मिनट या विद इन अ आवर या जो उसका टाइम डिसाइडेड है उसके अंदर वो क्या करता है, तुरंत वो उस वर्क को करना स्टार्ट करता है। और अल्टीमेटली देखा जाता है जो सडन कोई भी वर्क को देने के बावजूद ही उस स्टूडेंट ने बहुत बेहतर से अपने काम को निभाया, यानी कि उस चार्ट को या जो भी वर्क दिया गया था वो बहुत अच्छा से कर लिया, यानी कि क्रिएटिविटी शो किया। तो मतलब क्या, सडन कोई भी वर्क जब हम किसी के अंदर किसी को देते हैं या कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं या सडन कोई वर्क आता है, तो हम लोग पजलने होते हैं। इसका कहने का मतलब है इससे क्या होता है, ये एबिलिटीज़ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यदि हम लोग कहेंगे इससे क्या होता है, जो स्टूडेंट के अंदर इमेजिनेशन पावर, है ना, या पर्सन के अंदर इमेजिनेशन क्वालिटी और भी बिल्डअप होता है, और उससे क्या होता है वो उसी घटनाक्रम को समस्या समाधान के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए या उस कार्य करने के लिए वो क्या होता है बहुत ही तत्पर या रेडीनेस शो करता है, और वो उसको और अलग तरीके से वो क्या करता है उसको प्रेजेंट करता है। राइट क्लास, इसमें क्या होता है, लेकिन एक बात इसमें कहा जाएगा, हम लोग क्या कहेंगे, जे कोई भी वर्क या कोई भी यदि हम प्रॉब्लम को जब सॉल्व करना चाहते हैं या करने की कोशिश करते हैं, तो इसमें बहुत ही ज़रूरी क्या है, जो आपके क्रिस्टल क्लियर आपके अंदर वो सारे चीज़ें होना चाहिए, यानी कि वो घटनाक्रम हो या जो आप वर्क दे रहे हो किसी को, तो या आप खुद कर रहे हो, तो आपके अंदर वो सारे एबिलिटीज़ बिल्कुल ही होना चाहिए क्रिस्टल क्लियर, आपके खुद के अंदर भी और उस घटना का भी। ओके और इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं, सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंस्टेंट लर्निंग थ्योरी के थ्रू गेस्ट जो कोहलर जो अपना प्रेजेंट करना चाहे हैं या एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में है, जो इसमें रटने की क्षमता, जो रटने की जो परंपरा जो होती है, जो आप बहुत ही ज़्यादा कोई चीज़ को याद कर लेते हो, याद करने बाद उसी को एज इट इज़ प्रेजेंट करते हो, ये चीज़ें यहाँ पर नहीं होती। यहाँ पर होता है वट एवर यू हैव क्वालिटी विद यू हैव, यानी कि आपके अंदर जो भी तरीका का क्वालिटी आपके अंदर है ना, उससे आपके अंदर जो क्रिएटिविटी होती है, जो प्रेजेंटेशन करने की एबिलिटी होती है, वो आप क्या करते हैं अलग तरीक़ा से पेश करते हो, ना कि हूबहू जैसा है वैसे ही आप पेश करते हो। Got it my point? So today what we have already completed our topic. हम लोग स्टार्ट किए थे कोहलर का इनसाइट लर्निंग थ्योरी, है ना, यानी कि अंतर्दृष्टि और सूझ के सिद्धांत को कल डिस्कशन किया था। आज हम लोग कंप्लीट किए
फैक्ट एंड इन्फ्लुएंसिंग इंसाइट यानी कि अंतर्दृष्टि को प्रभावित करने वाले कारक, और एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। ओके राइट क्लास। तो नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम लोग और भी सिद्धांत के बारे में एक नए सिद्धांत के बारे में डिस्कशन करेंगे। आज जो डिस्कशन किया गया और यस्टरडे जो है वो बिल्कुल ही कनेक्टिव और इंटरलिंक है। इसको अच्छा से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद समझने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हम लोग को अप्लाई करने में कोई भी दिक्कत ना आए। राइट क्लास। सो थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर अबाउट योर सेल्फ। थैंक यू।